विराट कोहली टू कैप्टन आरसीबी, केएल राहुल इन, सिराज आउट। अब हो क्या रहा है आरसीबी में, बड़े पॉइंटर्स क्या है? पांडे जी एंड कोबरा जी, सबसे पहले तो ये समझ में आ रही है बात कि सिवाय विराट के शायद ही किसी को भी रिटेन करने ही नहीं करने वाले, क्योंकि ये किसी भी प्लेयर, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से ये है इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि ये किसी भी प्लेयर के ऊपर ज्यादा जितना जो ब्रैकेट है पर्स का उतना वो खर्च नहीं करना चाह रहे। अब जैसे बात करते थे सिराज को 14 करोड़ रुपए क्या आरसीबी देना चाह रही है इस टाइम पे? सिराज ने जैसी परफॉर्मेंस उनसे लेना चाह रही होगी 14 करोड़। वही क्या 14 करोड़ दे सकती है। रजत पाटीदार को क्या 14-15 करोड़ ये देने को तैयार हैं। कैमरन ग्रीन का तो इंजरी हो गया है, वो तो मसला ही नहीं, कहीं से बनता भी नहीं। और विल जैक्स अभी फिलहाल आरसीबी के लिए उतना खेला नहीं है। ये सही तो फिर विल जैक्स को पता नहीं कितने पैसे दोगे। फाफ डू प्लेसिस एज फैक्टर, मुझे नहीं लगता है कि वो अब उनके तरफ देख रहे हैं, तो ले देकर एक ही नाम बच रहा है, विराट कोहली, जिसको ये रिटेन। तो विराट कोहली को रिटेन करेंगे में यश दयाल को अनकैप्ड में करना तो कर ले, नहीं तो ये सारे ही प्लेयर को रिलीज कर देगी आरसीबी। अब तो समझ में यही आ रही है केएल राहुल आएंगे जरूर आरसीबी, बट एज कैप्टन नहीं। बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ये लग रहा है कि केएल राहुल आरसीबी में एज अ प्लेयर खेलेंगे, शायद विराट फिर से कैप्टनसी कर ले, लेकिन इस बात पे तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि विराट क्यों दोबारा कैप्टनसी करेगा। विराट के ऊपर अब आरसीबी की रिटेंशन अपडेट्स जो आपके सामने हैं, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स द बेंगलुरु बेस्ड साइड विल श्योरली रिटेन कोहली। वो तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, विराट कोहली तो आरसीबी में रहेंगे, एंड आर अनडिसाइडेड ऑन देयर अदर 5 slots. This means the likes of Mohammad Siraj and Glenn Maxwell, who were retained in 2022, will be released into the auction. मतलब ये डीएसपी सिराज को थाने से निकालकर ये बोल रहे हैं कि हम आपको हथकड़ियां खोल रहे हैं, खुले में ऑक्शन में भेज रहे हैं। The recent report suggests the franchise may opt to release and try to buy back several players at the IPL 2025 mega auction, which is likely to be held in the last week of November. मतलब कि ये छोड़ देंगे, प्लेयर को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। करेगी क्या आरसीबी? सिर्फ विराट कोहली को रिटेन करेगी, बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज करेगी। फिर जिन प्लेयर्स को ये टारगेट करेगी उनको ये इन दी ऑक्शन टारगेट करेंगे। अगर बहुत ही कोई स्पेशल प्लेयर है जो चाहिए उसके लिए आरटीएम यूज कर सकते हैं, जैसे रजत पाटीदार। आई थिंक आरसीबी को रजत पाटीदार को तो रखना ही चाहिए। साथ ही में अगर सिराज को रखना है आरटीएम यूज कर सकते हैं। शायद नहीं चाह रहे कि हम, विराट के लिए तो 18 करोड़ ठीक है, लेकिन 18 करोड़ के बाद क्या सिराज के लिए 14 करोड़, रजत पाटीदार के लिए 14 करोड़, कैमरन ग्रीन के लिए क्या है 14 करोड़ देंगे? तो ये देखने वाली बात है। बाय द वे कैमरन ग्रीन तो आपने 18.5 करोड़ में लिया था 3-way डील में, तो अब आप उसको छोड़ के और 14 करोड़ में भी नहीं लेना चाहते, ये थोड़ी अजीब बात रखती है। आई थिंक हाँ इंजरी है इस वक्त कैमरन ग्रीन की, इसलिए वो जो है रिलीज कर सकते हैं। तो सिर्फ विराट कोहली को रखेंगे, बट कप्तानी की बात कहां तक लगता है आपको दम है इसमें कि केएल राहुल को कप्तान नहीं बनाएंगे और विराट कोहली फिर से एक बार कप्तान बन जाएंगे? मुझे कोई दम नहीं लगता इस बात में। ये र्यूमर हटा दीजिए, इसको पढ़ लिया अब, क्योंकि विराट कोहली जो कप्तानी इतने टाइम पहले छोड़ चुके हैं, लीडरशिप ग्रुप का ऑब्वियसली हिस्सा विराट रहेंगे जिस भी टीम का पार्ट हो, बट पहले भी नहीं जीते और फिर अगर दोबारा से कप्तानी ले ले, वो एक उनके मन में भी आएगा कि भाई मैं एज अ प्लेयर जीत जाऊं। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल। और केएल राहुल की कप्तानी पे आपको भरोसा है? मुझे केएल राहुल की कप्तानी के ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा जरूर है कि शायद विराट ना लें कप्तानी। तो कौन करेगा? वो एक रिस्क है जो अब तो कौन करेगा? देखिए मैंने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि आरसीबी के लिए, पंत आ जाए, आरसीबी के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि विराट कोहली कप्तानी कर ले। ये तो केएल राहुल से बेटर है, लेकिन और ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे ना। बताइए कौन होगा? केकेआर का पक्का नहीं है, श्रेयस अय्यर पता नहीं रिलीज हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है। यार मैं ये बोल रहा हूँ कप्तान, अगेन मैं ये बोलता हूँ, अच्छा चलिए ये मान लिया कि ये लोग होगा नहीं होगा, एक टीम ऑक्शन में जाके अगर कप्तान खरीद रही है, उनको पता ही नहीं है एंड तक हमारा कप्तान कौन होने वाला है, जो मिले सो अच्छा टाइप कि श्रेयस मिल गया श्रेयस को ले लो, ऋषभ मिल गया ऋषभ को ले लो। केएल राहुल से तो बेटर है। मैं वही कह रहा हूँ ना, केएल राहुल से बेटर है इसका मतलब ये, केएल राहुल से बेटर है इसका मतलब ये नहीं ना कि आपके लिए बेस्ट है। आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या बनाते हो कि भाई हम, या तो हमारे पास कोई ऐसा नाम हो जिससे हमारी बात हो रही हो, जैसे लेट्स से आरसीबी की केएल राहुल से बात हो रही हो कि केएल राहुल जी आप एज अ कैप्टन आ जाइएगा, समझ में आती है बात। लेकिन अगर वो केएल राहुल को एज अ कैप्टन नहीं चाह रहे, आप बोल रहे ऑक्शन में जाएंगे देख लेंगे जी, श्रेयस अय्यर आ गया तो ले लेंगे, ऋषभ पंत आ गया, उनको क्या पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन रिटेन हो रहा है। पहली बात है तो पहले से बात करनी पड़ेगी। सेकेंडली ये झूठन उठा के
आईपीएल से आप ये नहीं सोच सकते मेगा ऑक्शन में कि आप जीते जाएंगे। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कोई हार्दिक पांड्या लेके आ रहा है 100 करोड़ लगा के अपनी पूरी टीम को नाराज करके, है ना। एलएसजी वाले रोहित शर्मा को चाह रहे हैं, मिल नहीं रहा उनको, बड़ी मुश्किल हो रही है। मुंबई इंडियंस रिटेन कर रही है रोहित शर्मा को। सीएसके वाले ऋषभ पंत को देख रहे हैं, धोनी वहां पर ऑलरेडी है, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है विद धोनी, तो धोनी है तो कप्तान की जरूरत ही नहीं है। सूर्या को देख रहे हैं, केकेआर वाले सूर्या को देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास आईपीएल विनिंग कैप्टन है श्रेयस अय्यर, और आप बोल रहे हैं कि भाई आईपीएल में देख लेंगे, जो मिल जाएगा उठा लेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। क्या आप विराट कोहली को देख रहे हैं या आप केएल राहुल को देख रहे हैं, ऋषभ पंत को देख रहे हैं, और जिसको भी देख रहे हैं फिर उससे बात अभी से करनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी तो चाहेगी कि विराट कोहली वापस से कप्तानी ले ले, नो डाउट। फ्रेंचाइजी क्यों नहीं चाहेगी? विराट कोहली से बड़ा प्लेयर तो है नहीं आरसीबी में, कप्तानी कर ले बेहतर होगा इनके लिए। पोल डाल दिया, डाल दीजिए, अब तो वही बात हो रही है, डाल दीजिए। कप्तानी कर ले बेहतर होगा इनके लिए। लेकिन विराट कोहली भी तो बोलेंगे ना, अभी इस टाइम पे देखो विराट ने टी20 क्रिकेट छोड़ दी है, रिटायर हो चुके हैं। आईपीएल खेलेंगे 3 साल 4 साल में मैक्स टू मैक्स। अब ऐसा तो नहीं कि खेलते ही रहेंगे, कभी ना कभी तो छोड़ेंगे। तो वो भी अगर आरसीबी के, क्योंकि हमेशा बात होती है कि आरसीबी को तो वो छोड़ने वाले हैं नहीं, और आरसीबी के बेटरमेंट के लिए वो भी यही फैसला लेंगे भाई अगर करियर के इस पड़ाव पे जाके वापस से कप्तानी लेना, मुझे लगता है शायद वो ये कह दे कि फ्यूचर को मैंने इसके बारे में पिछली बार भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, आरसीबी के लिए एक ही ऑप्शन है कि विराट ही कैप्टनसी। तो फिर वो 1-2 साल होगा, अब शॉर्ट 1-2 साल तो नहीं है, 3 साल तो है ही है ना। 1-2 साल कहां से आप बोल रहे हैं? 3 साल के बाद तो मेगा ऑप्शन फिर से है। विराट अभी कितने साल का है? 36 का है, वो 40 तक खेल सकता है। जो उसकी फिटनेस है, पूरी इंडियन टीम से फिट है वो, बाय द वे यार, वो विराट को पूरी इंडियन टीम से फिट है। हाँ, विराट की मर्जी है उसने कितने साल खेलना है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो छोड़ने वाला है आईपीएल इतनी जल्दी, और या वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने वाला है नहीं। चलो देखो, वो लंदन शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब अगर वो टी20 से रिटायर हो गया, पहले तो वो बोझ हट गया उसके कंधों से, अब वो टेस्ट खेल रहा है और वो वनडे खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो शायद वो वाला फॉर्मेट या 27 तक खेल ले, है ना। तो 27 तक भी खेल सकता है, तो 2 ही फॉर्मेट खेल रहा है। एक साल में 2-3 महीने आईपीएल खेलना है, इतना तो अब वर्कलोड मैनेजमेंट वो कर ही सकता है। एंड डेफिनेटली वो 40 साल, यार धोनी अभी तक खेल रहा है, धोनी 42 साल की उम्र में खेल रहा है। आप बोल रहे विराट 2-3 साल हो जाए, खेलने कोई बात नहीं है, खेलने। लेकिन क्या विराट कोहली दोबारा से, जब एक बार कप्तानी छोड़ी उन्होंने, दोबारा से वो कैप्टनसी लेंगे? इसमें मैं, और वो भी आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी की, इसमें मैं ऐसा देख ही नहीं रहा कि विराट कोहली लेंगे या नहीं लेंगे। मैं देख रहा हूं कि आरसीबी के लिए बेस्ट क्या है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, अभी के टाइम पे विराट या तो आप केएल राहुल को बना लो, या तो आप केएल राहुल को बना लो। केएल राहुल को बना के आपको है उस पे मतलब भरोसा है कि केएल राहुल जिता देगा? विराट को बना के भरोसा है? मैं ये केएल से ज्यादा है, केएल से ज्यादा है। सिंपल बता रहा हूं आपको। विराट की कप्तानी में मुझे ये पता है कि अगर अच्छी टीम उसको मिल जाती है, इस बार बैलेंस टीम बना लेगा, तो केएल से ज्यादा भरोसा है मुझे उस पे। केएल पे तो मुझे इतना भरोसा नहीं। एलएसजी की इतनी बढ़िया टीम, देखो भाई, केएल को मैं पंजाब के साथ देख चुका हूं, एलएसजी के साथ देख चुका हूं, व्हाटएवर सेड एंड डन भाई, जो केएल के साथ हुआ है आज तक हिस्ट्री में आईपीएल के किसी के नहीं हुआ कि ओनर आके ग्राउंड पे आपके मुंह पे आपको जलील करके गया। सही बात है। वो एक मतलब एक कहीं ना कहीं, चलो उसकी तो बहुत गलती थी, संजीव गोयनका ने बिल्कुल ठीक नहीं करा, कभी भी प्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन केएल राहुल को भी तो अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। अगर आज इस टेस्ट मैच के बाद पूरा भारत, सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल नहीं, पूरा भारत बोल रहा है कि यार ये क्या है यार, आप कब अपनी जिम्मेदारी लोगे, आप क्यों बुजदिली से खेलते हो? जब भी प्रेशर सिचुएशन होती है, आप ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल यार कितना हो गया, एंड ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, उसको कप्तान बना रही है, पंजाब ने कप्तान बनाया, एलएसजी ने कप्तान बनाया, इंडिया की कप्तानी करी है, हर फॉर्मेट खेला है। शिखर धवन जैसे लेजेंड को उसके लिए ड्रॉप कर दिया इन्होंने टी20 से, जबकि इसने टी20 वर्ल्ड कप में कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बुरा प्लेयर है, लेकिन बात यह है कि वो कप्तानी मटीरियल ही नहीं है, उसमें हिम्मत ही नहीं है। वो विराट की गलतियां अलग है। विराट की गलतियां ये है कि आपने कभी टीम में ढंग के प्लेयर रखे नहीं। हाँ, बैलेंस टीम नहीं, आपने कभी बैलेंस टीम नहीं रखी। अगर 2016 भी फाइनल देखे तो नमन ओझा का इंटरव्यू आया, आप जरूर देखिएगा। बाय द वे, हमने रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड पोल भी डाल दिया है, तो प्लीज उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा, रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड पोल में, और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस साल आरसीबी की कप्तानी किसको करनी चाहिए, विराट कोहली को, फैफ डु प्लेसी को, केएल राहुल को, या फिर रोहित शर्मा भी डाल दिया हमने। रोहित शर्मा से पूछा था नहीं किसी ने, भैया आरसीबी आ जाओ। खैर, नमन ओझा का जो इंटरव्यू आया है आज, जो मैंने एक्सक्लूसिव करा है नमन ओझा इंटरव्यू, एंड उस आईपीएल के बारे में बात हुई है 2016 में, जहां विराट दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर लग रहा था। वैसा तो किसी का ईयर ही नहीं आ सकता जो विराट का था, लाइक सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा कंसिस्टेंट खेल रहा था। तो उस आईपीएल के अंदर भी आप याद कर लीजिए विराट के कितने रन थे, 973, 973, 1000 रन होने वाले थे।
उसके बावजूद वो नहीं जीते। तो नमन ओझा वही बता रहा था कि भाई वो 200 रन भी चेस कर रहे थे, चेस करने गए थे, गेल खेल रहा था, विराट खेल रहा था, लग रहा था हो गया राइट, लेकिन आउट हुए, उसके बाद नीचे बैटिंग ही नहीं। हर बार की यही कहानी है कि टीम में टॉप हैवी बहुत है, चाहे वो, और हरभजन सिंह ने भी जो मेरा इंटरव्यू पढ़ा, पॉडकास्ट पढ़ा हमारा ट्रूथ बॉम्ब्स पॉडकास्ट, उसमें यही बोला था कि 2-3 प्लेयर होते हैं बैटर और 1-2 बॉलर होते हैं, बीच के प्लेयर ही नहीं है, बीच का कोई नाम ही नहीं है। तो विराट तो प्रेशर में और अच्छा खेलता है। विराट के ऊपर तो आपने देखा है कि पहला कप्तान ऐसा था कि उसकी बैटिंग एवरेज ऊपर हो गई थी जब वो कैप्टन बना था इंडिया का, और तेज खेल रहा है, और अच्छा खेल रहा है, और प्यारा मार रहा है, उसको वो प्रेशर चाहिए। He loves handling that pressure. अब पता नहीं फादर टाइम इज ऑल्सो नॉकिंग ऑन हिज डोर, वो फादर टाइम की वजह से वो लंदन भी शिफ्ट हो गए हैं, और अब पता नहीं एज अ फादर कितने टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो बोझ लेना चाहते हैं कप्तानी, क्योंकि बोझ तो है नो डाउट, लेकिन एज अ कैप्टन केएल राहुल वर्सेस विराट कोहली, मेरे लिए तो हाथ जुड़वा लो, डिबेट नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई, आपने देखो पूरा करियर लग गया, या तो आप एक कोई कॉन्क्रीट बात करो। मैं ये कह रहा हूं कि चलो आपने विराट कोहली को नहीं देनी ना अगर, और अगर वो नहीं चाहते करना, तो मुझे ऑप्शन बेटर दे दो। आप हवा में तीर मत चलाओ कि श्रेयस आ जाएगा तो पंत आ जाएगा, पहले से किसी से बात करके फिट करो, बिकॉज अभी वी नो फॉर अ फैक्ट कि केएल राहुल जो है वो ही जा रहा है। पिछले 2 महीने ना पंत का नाम है, ना श्रेयस अय्यर का नाम है, किसी और एक ही आदमी का नाम है केएल राहुल। पिछले 2 महीने से केएल का ही नाम आ रहा है, व्हिच मींस कि फ्रेंचाइजी केएल को ही देख रही है। नमन ओझा के उस इंटरव्यू में उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी 2016 को लेकर, आरसीबी ने उस सीजन कोई विकेट कीपर नहीं खिलाया था। एबी डिविलियर्स आई थिंक विकेट कीपिंग कर रहे थे, मेकशिफ्ट विकेट कीपर थे, हालांकि वो करते थे लेकिन 3 चौके चले गए, और वो काफी ज्यादा 22 के लेग 22 के रन गए थे वहां पे। इन्होंने केदार जाधव से भी विकेट कीपिंग कराई हुई है एक टाइम पे, केदार जाधव इन आरसीबी एज अ विकेट कीपर खेले। तो जब रोल ही डिफाइन नहीं होगा किसी प्लेयर का, आप स्पेशलिस्ट को नहीं रखोगे अपनी टीम में, तो कहां से रिजल्ट्स आएंगे? ये सब 5-10 रन मैटर करते हैं। अच्छा, कोई बड़े मैचेस और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो कप्तानी के लिए आगे दावेदार है नहीं ना। फिर एक ही है फैफ डु प्लेसी, या अगर आप देखोगे तो शायद दिल्ली में मिच मार्श को छोड़ देंगे, मिच मार्श है फिर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बनाओ। देखो अभी तक 2 साल, अभी 2 साल कह रहा हूं मैं, 2 महीने से तो केएल राहुल का ही नाम आ रहा है। अब अचानक से रिपोर्ट आ रही है कि जी विराट को ही कप्तान बना लो, तो ये तो फ्रेंचाइजी की बेवकूफी। 2 महीने से तुम विराट से बात कर लो यार, कन्वे कर दो मैसेज विराट। हमें नहीं पता ना 2 महीने से क्या हो रहा है। केएल का ही नाम आ रहा था ना, सारा नाम आ रहा है कि आरसीबी जा रहा है, आरसीबी जा रहा है, वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं कैप्टन जा रहा है। नहीं, ये है कि केएल राहुल आरसीबी जा रहा है, अभी भी ये है कि केएल राहुल आरसीबी जा रहा है। ये कप्तान वो तो ऑलमोस्ट डन डील है कि वो आरसीबी ही जाएगा। कप्तानी कौन करेगा? देखो वैसे तो केएल राहुल कप्तान, वो विराट ही है कप्तान, वो वहीं पे हो जाएगा। वैसे जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान और धोनी फील्ड पे तो धोनी ही कप्तान है, तो अगर केएल राहुल कप्तान है और विराट कोहली फील्ड पे तो विराट कोहली ही कप्तान है, तो वो तो औपचारिकता है, तो वैसे चला लो भाई, वैसे चला लो। ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल में केएल राहुल बहुत सीनियर प्लेयर, हाँ मान लिया, लेकिन विराट का तो बच्चा ही है, विराट का चेहरा चपाटा ही है। आपको क्या लगता है कि वहां पे केएल कैप्टन होगा तो अपनी तरफ से टीम चलाएगा नहीं चलाएगा, विराट इतना भी ज्यादा इंटरफेयरिंग नहीं है, लेकिन मेन कॉल्स जो है विराट ले सकता है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक केएल राहुल को अप्रिशिएट भी करेगा। जब फाफ के साथ लीडरशिप ग्रुप में थे तो फिर केएल राहुल क्या बड़ी बात है, केएल राहुल अप्रिशिएट भी करेगा, तो ऐसे कर लो। फिर केएल राहुल को एक टोकन कैप्टन बना लो और विराट कोहली असली कैप्टन हो गया। लेकिन कहने की बात यह है भाई कि वो सारे प्लेयर छोड़ रहे हैं। हाँ, वो सारे प्लेयर वो किसी प्लेयर को रख नहीं रहे। कैमरन ग्रीन इंजर्ड है, उसको छोड़ेंगे। सिराज ने इनकी किस्मत को इंजर कर रखा है मार खा खा के, तो अभी भी देख लो चिन्नास्वामी में क्या बॉलिंग कराई उसने, उसको भी ये छोड़ेंगे। ठीक है ना, जब वो यूजी को छोड़ चुके हैं, वो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे प्लेयर तो आरसीबी पहले ही छोड़ चुकी है, तो इनको तो छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यस, वो कोशिश करेंगे कि ऑक्शन में जाके इन प्लेयर्स को वापस खरीद पाएं, जैसे कि रजत पाटीदार, विल जैक्स, इन लोगों को इनको वापस लेना चाहिए। प्लस आई थिंक बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, बिकॉज कभी भी आरसीबी की बॉलिंग अच्छी होती ही नहीं है, वो बॉलिंग ही उनको हरवाती है। बॉलर्स लेके आए अच्छे, प्लस स्पिनर्स, मतलब बॉलर्स में फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी उनके पास नहीं थे इस बार। स्पिनर तो वो उल्टे सीधे स्पिनर चल रहे हैं। वो तो लक ने साथ दे दिया, स्वप्निल आ गया कहां से अचानक से, वरना उसके पहले तो स्पिन बॉलर्स नहीं आ रहे थे। जॉस बटलर को अच्छा कर दिया, जॉस बटलर को आरआर रिटेन करेगी। हाँ, बटलर को करेगी, वहां पे बात हो रही है जॉस बटलर को रिटेन करने की। अगर किसी भी 1% को अगर बटलर रिटेन नहीं होता है, बटलर इन ऑप्शन, तो फिर वो आरटीएम करना चाहिए उनको, अगर उनके पास ऑप्शन मान के चलिए कि देखो मैं वही सोच रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान है
वो आईपीएल में किसी टीम का कप्तान है, इंग्लैंड का जो कैप्टन है जी। वो तो संजू केंद्र खेल रहा है। तो अगर आरआर वैसे तो आरसीबी छोड़ेगी की हमने टीम बनाई थी, एक बार दिखाना वैसे जरा। तो वो छोड़े और आरसीबी की टीम भी है। आरसीबी की प्रोबेबल 11 हमने बनाई थी। मिच मार्श को रखा था जी हमने। रखा था ना। मिच मार्श, विराट कोहली, रजत पाटीदार, केएल राहुल कप्तान थे। कैमरन ग्रीन को भी रख लिया था। कैमरन ग्रीन तो अब है नहीं। ध्रुव जुरैल, ग्लेन फिलिप्स, मोहसिन खान, डीएसपी सिराज, संदीप शर्मा, आदिल रशीद। बहुत बढ़िया टीम है यार। नहीं, कुछ एक दो पीसेस निकाल एक सिर्फ कैमरन ग्रीन को हटाना है। ये आपने प्रिया के साथ टीम बनाई है, तभी इसमें एक दो इधर उधर के प्लेयर। क्या प्रॉब्लम है बताइए? आदिल रशीद कहाँ? आदिल रशीद कहाँ से आ जाएंगे वहां पे? स्पिनर चाहिए कौन था। पूछ रहा है यार? आदिल दूसरा रशीद- स्पिनर आएगा। आदिल बुरा रशीद नहीं है। बेंगलुरु में कब से आईपीएल में नहीं खेल रहा है यार? आदिल रशीद। ठीक एक है, बार आप चांस IPL तो दें। आप नहीं, जैम्पा ले नहीं, लें। और जैम्पा के लिए आप जा सकते हाँ, हैं। जैम्पा आप जाओ। आदिल रशीद हटा के जैम्पा एडम जैम्पा कर लो वहाँ पे। कैमरन ग्रीन अब नहीं होंगे और तो ग्रीन वाली जगह आपको ग्रीन की हटानी जगह पड़ेगी। कोई और विल जैक्स करना पड़ेगा आपको। विल जैक्स रख लो ग्रीन की जगह। हाँ, तो ठीक मिच है। मार्श को कैमरन ग्रीन की जगह कर दो। विल जैक से आप ओपन करा लो। ये कर लो। नहीं, मार्च तो ओपन ही करता ना, विल जैक्स नंबर 3। नहीं, विल मार्श जैक नंबर नीचे 3 कर लो। आएगा। हाँ तो ठीक है, चार पे नंबर खिला लो 3 पे जैक्स कर को। लो। फिर पाटीदार को ओपन कराना पड़ जाएगा। एक ही बात है। मार्च को ओपन करा लो। मार्च कोहली ओपन, 3 पाटीदार, 4 पे जैक्स, 5 पे राहुल, सेट है। ठीक है, ऐसे करवा लो। और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर खेलेंगे। राहुल को जितना नीचे रखो उतना अच्छा है। मिडिल ऑर्डर ही ठीक है वो भाई। बीच में आके फिर बॉले वेस्ट करेगा। एलएसजी के लिए तो ओपन कर रहे थे। यार तभी तो हार गए। तो उनसे क्यों ओपन कराना है? पहले ओवर तो मेडन खेला आरसीबी बतौर कप्तान वो मिडिल ऑर्डर खेलेगा। हाँ तो अच्छा है, उसको हमेशा मिडिल ऑर्डर ही खिलाओ, नीचे एज अ फिनिशर नहीं, खिलाओ। हमने यहाँ पे कैप्टन डेजिग्नेट किया केएल राहुल को, तो इसका मतलब अरे decision फिर भी KL राहुल यार ने लेना है। नहीं अरे बनता। ठीक है भाई, नीचे अगर खेले उसने यार। खेलना है ओपनर, फिर ओपन विद विराट कोहली सेम चीज हो जाएगी। एक सेकंड, आप ओपन करवाएंगे केएल को बतौर मैं तो कप्तान देके? बिल्कुल ना कराऊं इस टीम में, तो बिल्कुल मैं ना बिल्कुल ना कराऊं और आरसीबी के लिए कराऊं, पूछ क्यों रहे हैं आप? क्योंकि वो कप्तान है। चुप रहिए आप कप्तान है यार, तो कप्तान है। कोई जागीर है कप्तान की, ठीक है। ओपनिंग करेंगे। ठीक है। सुपर जेट ले लेता हूं मैं। आप भी कैक्टस की तरह यार, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। जन्मेश